इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी खबर के साथ ही करेंगे, जहां पर आज कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक रेडार पर रहेगा। दरअसल स्टॉक इन कोटक न्यूज। महिंद्रा बैंक के उदय कोटक एमडी और सीईओ के पद से का पदभार छोड़ रहे हैं। ये थोड़ा एडवांस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियरली जो सक्सेशन प्लान तैयार किया जा रहा है उसको अंजाम देने की तरफ एक बड़ा कदम आता हुआ दिखाई देगा। ये हालांकि एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पर एक नाम दीपक गुप्ता का सामने आया है, जो 31 दिसंबर तक इंटरिम सीईओ के तौर पर रहेंगे। लेकिन जो उदय कोटक ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि हमने दो नाम सुझाए हैं जो कंपनी को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अब आरबीआई की तरफ से अप्रूवल का इंतजार है। दीपक गुप्ता दरअसल 31 दिसंबर तक ही इस इंटरिम पोस्ट में रहेंगे और देखते हैं यहाँ पर अब आगे की स्थिति कैसी उभर कर आती है। तीन दरअसल जो सीनियर की मैनेजरियल पर्सन्स थे आरबीआई नॉर्म्स के तहत, उनको अब 31 दिसंबर तक बैंक छोड़ना पड़ेगा और उनमें से पहले उदय कोटक ने एडवांस में या फिर पहले ही दरअसल इस्तीफा दे दिया है। तो ये स्टॉक आज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर सभी की नजरें रहेंगी। इसके अलावा एक और बैंक आप फोकस में रखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर फ्राइडे को ब्लॉक में जीक्यूजी पार्टनर्स ने 6.38 करोड़ शेयर दरअसल खरीदे हैं 89 के भाव पर। गोल्डमैन सैक्स ने भी 10.7 करोड़ शेयर खरीदे 89 के भाव पर, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। यही नहीं, आईडीबीआई बैंक के लिए भी डेवलपमेंट ये निकल कर आ रही है कि सरकार दरअसल बिड्स अब अप्रूव करती हुई दिखाई देगी या फिर इनवाइट कर रही है इस एसेट सेल के लिए। तो यहाँ पर करीब करीब अक्टूबर 9 से दरअसल वो स्ट्रेटेजिक सेल की बिड्स जो एसेट वैल्यूअर्स की तरफ से आएंगी उसको वैल्यू किया जाएगा। वो इन्विटेशन सामने आ चुका है, तो वो स्टॉक का आप रेडार पर रखेंगे। विनिवेश की गाड़ी यहाँ पर थोड़ी सी रफ्तार पकड़ रही है। ऑटो कंपनियों में दो स्टॉक्स आज रेडार पर, हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पर अगस्त की बिक्री में करीब करीब 5.5% तक का इजाफा टोटल लेवल पर देखने को मिला है। ये 4.89 लाख यूनिट्स आई हैं और डोमेस्टिक सेल्स में भी लगभग 5% का इजाफा दिखा गया। तो ये महीना बेहतर रहा है हीरो के लिए। वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े देखें, 75,000 यूनिट्स का अनुमान था नोमरा का, उसके सामने 77,583 यूनिट्स इन्होंने बेची है, तो इम्प्रूवमेंट जरूर है। टोटल सेल्स वैसे अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर 11% बढ़ती हुई, एक्सपोर्ट्स में भी 13% का इजाफा देखने को मिला है। ये कुछ स्टॉक्स है जो आप फोकस में रखें। ऑटो सेल्स रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।